अरे संध्या, हाँ जी। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। क्या बताइए। आज ना पापा जी आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना देना और उनका रूम सेट करा देना। वो आज के बाद हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पापा जी हमारे साथ रहेंगे? सुनो, पापा जी को बोल देना कि आज ही वापस चले जाएं। मैं नहीं कोई रूम सेट कराने वाली। अरे संध्या, समझा करो, पापा जी हमारे साथ ही रहेंगे। बुढ़ापे में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो ठीक है, इस घर में या तो पापा जी रहेंगे या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ। संध्या, पागलों वाली बात नहीं करते। कहाँ जाओगे तुम? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपने पापा जी के साथ रहो इस घर में। संध्या, मेरी बात सुनो। नहीं रहना मुझे इस आदमी के साथ। उस बुड्ढे का खाना कौन बनाएगा? कभी चाय बनाओ, कभी खाना बनाओ, कभी पानी गर्म करके दो। जन्म दुखी कर लिया मेरा तो। पापा जी, आप यहाँ अचानक से? आपने तो बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। बेटा, मेरी सुबह दामाद जी से बात हुई थी, क्या उन्होंने नहीं बताया तुम्हें? ठीक है पापा जी, अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। वो तो अपने पापा की बात कह रहे थे आने की, और ये तो मेरे पापा जी आ गए। पापा जी, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे? बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी ने ना मुझे घर से निकाल दिया और मेरा खाना बनाने से भी मना कर दिया। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी ने कहा कि या तो घर में ये रहेंगे या मैं रहूँगी। अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जाता। मैंने तो वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक दामाद जी का फ़ोन आ गया। मैंने सारी बातें उन्हें बताई और उन्होंने मेरी टिकट बुक करवा दी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा, मैं ठीक ठाक पहुंच गया, आपने टिकट बुक करवा दी। बेटा, मैं तो वृद्धाश्रम जा रहा था, लेकिन दामाद जी ने जिद कर ली और बोले पापा जी आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास रहोगे, हम भी तो आखिर आपके बच्चे हैं। बेटी, मैं तो धन्य हो गया ऐसा दामाद पाकर। नहीं तो मेरे बेटे और बहू तो मुझे धक्के दे ही दिए थे, लेकिन दामाद ने मेरी इतनी चिंता की कि अपने पास बुला लिया। बेटी, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ रहने से? नहीं नहीं पापा जी, मुझे क्या दिक्कत होगी आपके यहाँ रहने से। आप फ्रेश होइए, इतने में आपके लिए खाना बना देती हूँ। संध्या, पापा जी को उनका कमरा दिखा दो। ठीक है जी, आइए पापा जी, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। चलो बेटा। रमेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। मैंने अपने पापा में और तुम्हारे पापा में फ़र्क समझा। मैंने तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी। मैंने समझा कि आपके पापा जी आ रहे हैं, इसीलिए मैं पूरे गुस्से में भर गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ रमेश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पापा जी को अपना पापा जी समझकर पूरा मान सम्मान दिया, अपने घर में जगह दी। आई एम रियली सॉरी रमेश, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। संध्या, ये तुम्हारी नहीं बल्कि समाज की हर औरत की सोच है। वो कभी भी अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप नहीं मानती, वो उनको इज्जत देना पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की शादी इस सोच के लिए करते हैं कि घर में बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। वो सोचते हैं कि बहू हमारा हर सुख दुख में साथ देगी, लेकिन बुढ़ापे में बहुएं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके भाई भाभी उनके माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करें तो उनको कैसा लगेगा। उनको भी बुरा लगेगा ना। जब सास ससुर की सेवा करने का वक्त आता है तो बहुएं मुंह फेर लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह एक सोचने का विषय है। समाज की हर औरत को सोचना चाहिए कि सास ससुर भी हमारे माँ बाप होते हैं। जितनी वो अपने माँ बाप की चिंता करती हैं, उतनी ही चिंता उन्हें अपने पति के माँ बाप की भी करनी चाहिए। संध्या, सब रिश्ते हमारे होते हैं और उन रिश्तों को संभालने की जिम्मेवारी भी हमारी ही होती है। मैं तुमसे अब यही उम्मीद करूँगा कि मेरे माँ बाप को भी तुम अपने माँ बाप समझो, ना कि सास ससुर समझो। रमेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर लड़की को अपने सास ससुर की सेवा अपने माँ बाप समझकर करनी चाहिए। और आज के बाद मैं अपने मम्मी पापा में और तुम्हारे मम्मी पापा में कभी फ़र्क नहीं समझूंगी। कोई नहीं संध्या, अब एक काम करो, पापा जी को खाना दे दो। ठीक है।